क्या सचमुच में रावण की बहन शूर्पणखा का पुनर्जन्म हुआ था? क्या वास्तव में भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण से होगा? और क्या भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक वास्तव में शूर्पणखा ही थी? आज की यह कथा अनेक लोगों के बीच सुनाई जाती है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानेंगे। कैसे शूर्पणखा का विवाह एक महान राक्षस योद्धा से हुआ, कैसे उसी विवाह ने उसके जीवन की दिशा बदल दी और कैसे उसके मन में ऐसा प्रतिशोध पैदा हुआ जिसने अंततः रामायण की सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, शूर्पणखा केवल रावण की बहन ही नहीं थी, बल्कि लंका के सबसे प्रभावशाली राक्षस कुल में जन्मी एक राजकुमारी भी थी। रावण अपनी छोटी बहन से अत्यंत स्नेह करता था। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। इसी कारण बचपन से ही शूर्पणखा अत्यंत स्वतंत्र और हठी स्वभाव की हो गई थी। वो किसी की बात मानने की अभ्यस्त नहीं थी, लेकिन समय के साथ उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसके हृदय को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन शूर्पणखा की भेंट काल के वंश के पराक्रमी दैत्य विदुर जौ से हुई। महान योद्धा विदुर जौ अपनी असाधारण शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उसका वेग बिजली के समान था और युद्ध भूमि में उसका सामना करना अत्यंत कठिन माना जाता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के निकट आए। उनका परिचय प्रेम में बदल गया और अंततः दोनों ने अपनी इच्छा से गंधर्व विवाह कर लिया। यह विवाह बिना किसी राजकीय अनुमति के हुआ था। जब यह समाचार लंका पहुंचा तो रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसकी बहन ने बिना उसकी अनुमति विवाह कर लिया। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि रावण उस समय विद्युतजेव को दंड देना चाहता था, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने तत्काल कोई कठोर निर्णय नहीं लिया और इस विवाह को स्वीकार कर लिया। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही विवाह भविष्य में पूरे राक्षस कुल का विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद रावण ने अपनी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की। वो एक एक करके अनेक राज्यों और लोगों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसी अभियान के दौरान उसका सामना कालके से हुआ। युद्ध भयंकर था। दोनों ओर से भीषण संघर्ष होने लगा। इसी युद्ध में विद्युत जीव भी अपनी कुल की ओर से युद्ध करने आया। अब एक ओर था लंका का सम्राट रावण और दूसरी ओर उसकी बहन का पति। लेकिन युद्ध भूमि में रिश्ते की नहीं, केवल विजय की परीक्षा होती है। युद्ध के दौरान विद्युत जीव ने पूरी शक्ति से रावण का सामना किया। उसने अनेक बार रावण को चुनौती दी। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः रावण ने अपने दिव्य चंद्रहास खड्ग का प्रयोग किया। उसके एक प्रचंड वार से विद्युत जीव भूमि पर गिर पड़ा। शूर्पणखा का पति युद्ध भूमि में मारा जा चुका था। रावण विजय होकर लौट आया, लेकिन उसे यह अनुमान नहीं था कि उसके इस एक निर्णय ने उसकी बहन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। जब शूर्पणखा को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वो शोक में डूब गई। जिस व्यक्ति से उसने प्रेम किया था, उसके साथ उसने अपना जीवन बिताने का संकल्प लिया था, वो अब इस संसार में नहीं था। कहा जाता है कि उसी दिन उसके मन में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई जो कभी शांत नहीं हुई। कुछ परंपराओं में यह भी वर्णित है कि उसके मन ही मन अपने भाई रावण के कुल के विनाश का संकल्प लिया था। हालांकि विभिन्न ग्रंथों और लोक कथाओं में इस प्रसंग का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है। समय बीतता गया, लेकिन शूर्पणखा अपने पति को भूल नहीं सकी। उधर त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। वनवास के दौरान एक दिन शूर्पणखा की दृष्टि
प्रभु श्री राम पर पड़ी। जैसे ही उसने भगवान श्री राम को देखा, वो उनके अद्वैत तेज, सौंदर्य और व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। उसे लगा कि संसार में उससे श्रेष्ठ कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। वो सीधे प्रभु श्री राम के पास पहुंची और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है। इसके बाद उन्होंने हंसी हंसी में शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी विनोदपूर्वक अट्टहास करते हुए उसे वापस श्री राम के पास भेज दिया। बार बार उपहास का पात्र बनने के कारण शूर्पणखा का क्रोध बढ़ता गया। अंततः उसने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। यहीं से वो घटना हुई जिसने पूरे रामायण का इतिहास बदल दिया। माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने अपना शस्त्र उठाया। एक ही क्षण में शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए गए। अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा रोती हुई लंका पहुंची। उसने रावण को पूरी घटना सुनाई, लेकिन उसने केवल अपना अपमान ही नहीं बताया, उसने माता सीता के अनुपम सौंदर्य का भी ऐसा वर्णन किया कि रावण के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। यहीं से सीता हरण की योजना बनी और यही घटना आगे चलकर राम और रावण के बीच युद्ध, महायुद्ध का कारण बनी, जिसने लंका के पूरे साम्राज्य का अंत कर दिया। लोक परंपराओं और कुछ दंत कथाओं के अनुसार लंका के विनाश का कारण रावण की मृत्यु के बाद भी शूर्पणखा का मन शांत नहीं हुआ। वो श्री राम के दिव्य स्वरूप को भूल नहीं सकी। उसके मन में यह भावना बनी रही कि यदि श्री राम उनसे विवाह कर लेते तो उसका जीवन बिल्कुल अलग होता। इसी इच्छा को लेकर वो तीर्थों में भटकती रही और अंततः पुष्कर क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। कहा जाता है कि वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शूर्पणखा ने उनसे केवल एक ही वरदान मांगा, प्रभु, मैं अगले जन्म में श्री राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने उत्तर दिया, त्रेता युग में यह संभव नहीं है, लेकिन अगले युग में मैं जब श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण या श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं मिलता। यह मुख्यतः बात की लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं पर प्रचलित है। कथा के अनुसार इसके बाद शूर्पणखा ने अपना शरीर त्याग दिया। समय बीता, त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। इसी युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। लोक कथाओं में आगे कहा जाता है कि शूर्पणखा ने इस युग में पुनर्जन्म लिया। कुछ कथाओं में उसे कुब्जा कहा गया है, जबकि कुछ में अलग अलग नाम मिलते हैं। यहीं से इस कथा के विभिन्न रूप प्रारंभ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मथुरा में कुब्जा नाम की एक दासी रहती थी। उसका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा था। वो प्रतिदिन कंस के लिए चंदन और सुगंधित लेप लेकर राजमहल जाया करती थी। जब श्री कृष्ण और बलराम पहली बार मथुरा पहुंचे तब मार्ग में उनकी भेंट कुब्जा से हुई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनसे चंदन मांगा। कुब्जा ने अत्यंत श्रद्धा से वह चंदन भगवान को अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से उनका हाथ पकड़ा और उनके पैरों तथा ठोड़ी को स्पर्श किया। उसी क्षण उनका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया और वो अत्यंत सुंदर रूप में परिवर्तित हो गई। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है, लेकिन भागवत में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि कुब्जा ही शूर्पणखा का पुनर्जन्म है। फिर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों वाली कथा कहाँ से जुड़ती है? इसका उत्तर भी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट मिलता है। बाद में नरकासुर नामक अत्याचारी असुर ने अपने राज्यों पर आक्रमण करके हजारों राजकुमारियों और युवतियों को बंदी बना लिया। श्रीमद् महापुराण के अनुसार उनकी संख्या लगभग 16,000 के लगभग थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तब उन्होंने
उन सभी बंदी स्त्रियों को मुक्त कराया। लेकिन उनके सामने एक गंभीर समस्या थी। उन युवतियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। हम अपने परिवार के पास भी लौटेंगी तो लोग हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी करुणा पुकार सुनी। उन्होंने समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानियों के अतिरिक्त कुल 16,108 रानियों का उल्लेख मिलता है। यह विवाह किसी भोग विलास का प्रतीक नहीं था। यह उन असहाय स्त्रियों का सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा देने का दिव्य निर्णय था। यहीं से एक और लोकप्रिय कथा का जन्म होता है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि उनकी 16,100 स्त्रियों में सुप्नखा का पुनर्जन्म भी हुआ था और उसी रूप में उसकी भगवान श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा पूरी हुई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण, हरिवंश, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे प्रमुख ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। उन रानियों ने सुप्नखा में भी एक थी, उनका पुनर्जन्म हुआ था। यह विश्वास मुख्य रूप से लोक परंपराओं और बाद के धार्मिक आख्यानों पर आधारित है। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुप्नखा से विवाह किया था, तो शास्त्रों के आधार पर उत्तर होगा प्रमुख धर्म ग्रंथों में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। कई लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में यह कथा अवश्य सुनाई जाती है कि सुप्नखा ने अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया। लेकिन इसे प्रमाणिक शास्त्रीय घटना नहीं बल्कि लोक विश्वास के रूप में देखी जानी चाहिए। सनातन परंपरा में यही विशेषता है कि उसके भीतर इतिहास, पुराण, क्षेत्रीय परंपराएं और लोक कथाएं सभी साथ साथ जीवित रहती हैं। लेकिन जब हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि कौन सी बात शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखी है और कौन सी बात लोक मान्यताओं का हिस्सा है। इसी विवेक से हम अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह प्रमाणित और रोचक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार एवं मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे सनातन धर्म के एक और ऐसे रहस्य के साथ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो लेते हैं दोस्तों आपसे विदा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।